हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, होली। जब हम दिवाली को याद करते हैं तो अक्सर हमें होली की याद भी आ जाती है। होली भी दिवाली की तरह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जानते हैं, इस दिन विष्णु भगवान जी ने भक्त प्रहलाद को महाराक्षस हिरण्यकश्यप से बचाया था। हिरण्यकश्यप एक महाराक्षस था और वो उसको विष्णु जी ने कोई वरदान दिया था कि उसने बहुत तपस्या की विष्णु जी की। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उसे वरदान दिया। उसने कहा, मांग क्या मांगता है? तो हिरण्यकश्यप बोले कि मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं ना मैं जमीन पर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं और ना मैं जानवर से मरूं। तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु, और विष्णु जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। जैसे ही उसने वरदान पाया विष्णु जी से तो उसको बहुत घमंड हो गया। वो अपने आप को भगवान समझने लगा। वो समझने लगा कि शायद मैं भगवान हूँ और मेरी ही मेरे राज्य में पूजा होनी चाहिए। और उसने अपने राज्य में हवन यज्ञ करवाने बंद करवा दिए। उनने उन पर रोक लगा दी और वो सबसे यही कहने लगे कि कोई भी किसी भी भगवान की, किसी भी देवता की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ वो मेरी पूजा करेगा। और जो मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मेरी भक्ति नहीं करेगा, उसे कठिन से कठिन, कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। अब बाकी प्रजा तो डर गई इससे, लेकिन उनका खुद का बेटा, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था, वो तो विष्णु का, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परम भक्त था। और वो रोज उठकर विष्णु जी की पूजा करता था। ये सब हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था और उसने उसे बड़े रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका पुत्र विष्णु की पूजा करना उसने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, एक वरदान पाने से कोई भगवान बन जाता है? नहीं ना। तो हिरण्यकश्यप की ये बहुत बड़ी बुराई थी जो उसने अपने प्रहलाद बेटे को ही मरवाने की बार बार कोशिश की। कभी उसको पहाड़ के ऊपर से धक्का दिलवाया, कभी उसको जलते हुए खंबे को कहा कि इसको छू लो, लेकिन जब उसने जलते हुए खंबे को छुआ तो उसी समय एक चींटी उस पर चलने लगी। जब वो आग से जल रहा था खंबा, तो एक छोटी सी चींटी जल रही थी। तो प्रहलाद ने कहा, जब ये चींटी इस पर चल सकती है तो भगवान मुझे क्या होगा भला? उसने बड़ी खुशी खुशी उस खंबे के चारों तरफ अपनी बाहें लेकर उस खंबे को पकड़ लिया और उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको बाल भी भांग का नहीं हुआ। भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा करी। उसके बाद उन्होंने कई बार पहाड़ों से उनको धक्का देने की कोशिश की। वहां भी भगवान कृष्ण जी ने, भगवान विष्णु जी ने उसकी प्रहलाद की रक्षा की। लेकिन दोस्तों, अंत में जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने देखा कि उसकी बहन है जिसका नाम था होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि उसको एक चादर मिली हुई थी। वो चादर ओढ़ने पर वो कभी भी मर नहीं सकती थी, ना वो जल सकती थी और ना मर सकती थी। लेकिन क्योंकि कहते हैं बुराई का जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है, तो अंत में उसने क्या किया, अपनी बहन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ और मैं अग्नि लगा दूंगा। अग्नि तुम्हें तो छुएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हें भस्म नहीं कर सकती, तो प्रहलाद जल जाएगा। उसकी ऐसी बुरी नीयत थी अपने पुत्र के प्रति, तो उसने ऐसा ही किया। होलिका बहन को वहां बिठाकर उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और उसमें आग लगा दी। लेकिन देखिए, भगवान विष्णु जी ने
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कैसे की। जो चादर उसने ओढ़ रखी थी होलिका ने, वो तो जल गई, उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। अब होलिका के ऊपर से चादर निकल गई और प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद को उस चादर में बिछा दिया और उसमें होलिका जलकर खाक हो गई, भस्म हो गई। तो इसी संदर्भ में, मतलब इसी घटना के कारण होलिका दहन किया जाता है होली से पहले, और दूसरे दिन होली, रंग वाली होली खेली जाती है उसमें, क्योंकि ये त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पहले दिन पूजा करते हैं, होलिका माता की पूजा भी करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि होलिका की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बुराइयों का नाश होता है और नेगेटिविटी खत्म होती है। और दोस्तों, उसके दूसरे दिन फिर होली मनाई जाती है, रंगों वाली होली। तो ये हमारा बहुत ही पवित्र पर्व है होली। इसे खूब जोश से मनाएं। लेकिन दोस्तों, आजकल लोग सिर्फ त्योहार के 1-2 दिन पहले ही त्योहार मनाते हैं। पहले के ज़माने होते थे 8-8 दिन पहले ही ऊपर से गुब्बारे मारने, पिचकारियाँ मारनी और लोगों को रंग डालना बाल्टी भर भर के। लेकिन अभी भी कई जगह होता है ये, बट अभी जो थोड़े लोग पढ़ लिख गए हैं तो वो कई लोग होली ज़्यादा मनाते भी नहीं हैं, क्योंकि जो रंग होते हैं ना, कलर्स, वो कई बार ऐसे आ जाते हैं कि वो स्किन को खराब कर देते हैं। फिर भी लोग गुलाल से तो होली खेलते ही हैं और साथ में गुब्बारे वगैरह भी बच्चे ज़रूर चलाते हैं और खूब होली मनाते हैं। और होली के दिन वो गुजिया भी खाते हैं और खीर बनाकर खाते हैं। तो गुजिया तो होली का कहते हैं ना प्रमुख फूड है, ये मिठाई है एक गुजिया। ये अक्सर सब अपने घरों में भी बनाते हैं और बाज़ारों में भी लगी होती है। बाज़ार सारे सज गए हैं, इतनी रौनक है। रात को मैं बाज़ार में गई तो वहाँ पर खूब होली की बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी बाहर, और बहुत सारे कस्टमर भी थे वहाँ लेने के लिए। कोई बच्चे गुब्बारे ले रहे थे, कोई पिचकारियाँ ले रहे थे, और मिठाइयों की दुकानों पर लोग गुजिया ले रहे थे, बर्फ़ी ले रहे थे, लड्डू ले रहे थे। और लोग इस दिन घर में खीर बनाते हैं और दही बल्ले पापड़ी भी बनाते हैं और होली के दिन आनंद करते हैं। कई जगह होली की पार्टियां हो रही हैं, जैसे कि लेडीज़ किटीज़ में होली का उत्सव मनाती हैं और एक दूसरे पर गुलाल मलती हैं। और कई जगह गुरुजी के आश्रम में और मथुरा वृंदावन में सब जगह होली की धूम मची हुई है। दोस्तों, ये त्योहार ही ऐसा है, हुड़दंग का और एक दूसरे को रंग मलने का, गुलाल मलने का। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी आंखों को बचा कर करिए। और चश्मा लगाकर भी होली खेल सकते हैं आप, अगर अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं। और सिर में बालों को अगर आप ख़राब नहीं करना चाहते तो बालों में आप पहले ऑयल लगा लीजिए या फिर सिर पर टोपी डालकर आप होली मनाइए, ताकि आपकी स्किन पर, आपके बालों में, आपकी आंखों में कोई भी रंग ऐसा ना जाए जिससे आपका बैड इफ़ेक्ट हो, आपकी स्किन खराब हो। अच्छे रंगों का यूज़ करिए। ये बाहर पटरी पर जगह जगह लगा के जो बैठे होते हैं नीचे 50-50, 20-20 रुपए में देकर, यहाँ से रंग मत लीजिए। आप पैकिंग में रंग लीजिए और अच्छी वाली शॉप से लीजिए और खुशी खुशी इस होली का त्यौहार मनाइए। तो त्यौहार है, इसमें लोग भांग पीते हैं, ठंडाई पीते हैं और खूब डीजे पर डांस करते हैं। होली के पर्व पर बहुत सारे फिल्मी गाने भी हैं, बहुत सारी फिल्मों में होली खेलना दिखाया जाता है, हीरो हीरोइन, और बहुत सारे गाने चलते हैं। और यही गाने हमारे यहाँ जब हम होली मनाते हैं तो डीजे पर चलते हैं और उस पर लोग नाचते हैं, थिरकते हैं, गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को खींच कर नचाते हैं। और जब भांग पीकर टुल हो जाते हैं तो और भी हुड़दंग करते हैं। लेकिन कई जगह बहुत अच्छी तरह होली मनाई जाती है।
कई सोसाइटीज़ में और कई जगह कलेक्शन कर लेते हैं, और उसके लिए सब लंच वगैरह, ठंडाई और भांग और सभी चीज़ का, पकौड़ियाँ वगैरह सभी चीज़ का अरेंजमेंट होता है। तो ये होली भी हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोग जब होली और दिवाली, जब भी कोई त्योहारों को याद करते, सबसे पहले हमारे मुंह से होली और दिवाली ही त्यौहार निकलता है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। सभी जगह, फिल्म एक्टर्स क्या, मंदिर में क्या, बाजारों में क्या, घरों में क्या, सोसाइटीज में क्या, किटीज में क्या, सब जगह ये फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और शुरू से ही, बड़े प्राचीन काल से ही ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे सिर्फ प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की स्टोरी नहीं है, और भी बहुत सारी कहानी है, कहानियाँ हैं इसके पीछे, पौराणिक कथाएं हैं जो कि होली के त्यौहार को मनाने के लिए हमें मजबूर करती हैं। और होली का नाम सुनते ही जैसे चारों तरफ रंग बिरंगी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती, हरा रंग, गुलाबी रंग, ऑरेंज रंग और लाल रंग, ये सब रंग। लेकिन दोस्तों, पानी से ज़्यादा आप सूखे रंगों की होली खेलिए या फूलों की होली खेलिए। देखिए, मथुरा वृंदावन में तो लठमार होली भी होती है। उसमें लाठी रखते हैं ऊपर और फिर उसको रंग देते हैं, लाठी दिखा दिखा के वहाँ होली खेलते हैं। और ब्रज की और मथुरा वृंदावन में तो राधा कृष्ण की लीलाएं भी होती हैं, रास लीला होती है। राधा और कृष्ण बन जाते हैं और आपस में प्रेम लीला करते हैं और होली खेलते हैं। देखिए, हमारे कृष्ण कन्हैया भी बड़े रसीले थे, कहते हैं ना, बड़े मस्त रहते थे, गोपियों के संग, राधा के संग अपना प्रेम का इजहार करते थे। उनकी प्रेम लीलाएं और उनकी रास लीलाएं बहुत ही मशहूर हैं। और अगर आप वृंदावन या ब्रजवास में चले जाओ, मथुरा में, गोकुल में चले जाओ, तो वहाँ होली की इतनी हुड़दंग मची हुई है कि वो किसी भी यात्री को, किसी भी व्यक्ति को सूखा नहीं जाने देते। चाहे वो ऑटो पे हो, चाहे वो टू व्हीलर पे हो, वो सबको होली मलते हैं और कोई बुरा नहीं मानता। कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। सब लोग बड़े मजे से, बड़े ध्यान से, बड़े उत्साह पूर्वक, धूमधाम से होली का इंतजार करते हैं और होली का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, आप भी जरूर होली मनाइए, अच्छी तरह जश्न मनाइए होली का। खूब नाचिए, खूब गाने गाइए और डीजे पर थिरकिए और भांग पीजिए, ठंडाई पीजिए, पकौड़ियाँ खाइए, गुजिया खाइए और खीर खाइए और अच्छी सी होली मनाइए। तो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, होली की शुभकामनाओं के साथ। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हैप्पी होली। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर अवश्य करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको होली पर सारे फिल्मी गाने की एक एक दो लाइन बताऊँगी, तो आप उसे भी देखना मत भूलिए। अभी मैं उसकी वीडियो कल या आज में इसमें डालने वाली, लोड करने वाली हूँ, तो आप उसे देखना मत भूलिए। बाय बाय, सी यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ बांटते रहो और अच्छे से होली मनाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।